बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा हो या उससे मलाका कुछ इलाके हों, ये दुनिया में एक नुमाया हैसियत रखते हैं, ख़ास तौर पे खाने पकाने के मामले में। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को लें तो उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वैरायटी मिलती हैं कि दुनिया से लोग टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और जाके उन खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ख़ास तौर पे वहाँ की सज्जी मशहूर है, फिर उनके वहाँ बाल्टी गोश्त मशहूर है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसके मुतालिक आज हम बात करेंगे, वो है चप्पल कबाब। चप्पल कबाब खैबर पख्तूनख्वा में एक नुमाया हैसियत रखते हैं, और चप्पल कबाब बनाने के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीके हैं। वहाँ पे ज़्यादातर भैंस का गोश्त इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग गाय का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भैंस का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। और उनको क्योंकि वहाँ का पानी इतना हाजिम है, उस पानी की बदौलत जो से है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम भैंस का गोश्त नहीं खा सकते, तो हम आज इस्तेमाल करेंगे गाय का गोश्त। हमारे पास जो आपको बताएंगे पूरा वो तरीका बताएंगे कि जो ओरिजिनली जो पेशावरी चप्पल कबाब है उसका आपको तरीका बताएंगे पूरा, किस तरह से ये मिक्स किया जाता है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या जो अज्जा जो से हैं इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि हमने 2 किलो कीमा लिया है इसका, गाय के गोश्त का। उसमें हम तकरीबन 1.5 किलो के करीब प्याज डालेंगे, और उसके अंदर हमने आटा डालना है, वो भी तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर हम इसके अंदर टमाटर डालते हैं, धनिया डालता है, अदरक और लहसुन की ये मिक्स है, ये डाला जाता है। हरी मिर्चें डाली जाती हैं पिसी हुई, और पिसी हुई मिर्चें डाल रही हैं, दूसरी जो लाल मिर्चें हैं। फिर आप यहाँ ले लीजिए एक धनिया है जो पिसा हुआ, साबुत धनिया है। फिर ज़ीरा पिसा हुआ है, साबुत ज़ीरा है इसमें। और उसमें नमक डाला जाता है 2 चम्मच, हमने इसके लिए छोटा चम्मच जो सा होता है खाने वाला, वो 2 चम्मच है। फिर उसके बाद हम इसमें डालते हैं मीठा सोडा, वो ज़रूर डाला जाता है, इससे जो होता है कि वो खस्ता हो जाता है जो सा होता है कबाब जो सा है। फिर अनारदाना है, और फिर उसके बाद अजवाइन है। ये चीज़ें मिल के ये बनता है। बाकी तलने का प्रोसेस होता है, उसके अंदर आप चीज़ें बढ़ाते चले जाएँ और उसमें अंडे डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें। लेकिन ये कि हम इस दफ़ा इसको सादा बनाएंगे, शायद कभी ज़रूरत पड़ी तो कुछ हम वैरायटी बनाएंगे अंडे वाली भी, के अंडे भी मिक्स किए जाते हैं। तो ये है हमारी चीज़ें हैं जिससे बन के एक चप्पल कबाब बनता है। अब आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से चप्पल कबाब को मिक्स किया जाता है। जी, अब आपको हम बताएंगे कि ना आपने मिक्स किस तरह करना है। ये खाने का सोडा है, तो इसको हम मिक्स करेंगे। और ये नमक है, 2 चम्मच हमने नमक खाने का, ये चाय वाला चाय के चम्मच के 2 नमक डाले हैं इसमें हमने। इसके बाद हम इसमें आटा मिक्स करेंगे। इसमें अच्छी तरह से आटे को मिक्स करना है, और जब ये आटा मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद प्याज और टमाटर डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे हम कैसे होती है। इसको हमने मिक्स कर लिया है, इसके अंदर आटा भी डाल के, और अब जो है ना इसमें अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये हमने प्याज को इसके साथ मिक्स कर दिया है। अब हम अपना सूखे मसाले जो से इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये अजवाइन डालेंगे इसमें हम। अजवाइन की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। और फिर इसके बाद हम
ये डालेंगे इसका अनारदाना, अनारदाने के बाद डालेंगे ये सुर्ख पिसी हुई मिर्च है, ये कुटी हुई मिर्च नहीं है, पिसी हुई मिर्च है। इसका अपना एक जायका होता है, क्योंकि चप्पल कबाब में अगर ये ना डाले तो चक्कर का जो सा है वो जायका नहीं आता। साबुत ज़ीरा डालेंगे इसमें, पिसा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया, ये पिसा हुआ धनिया। अच्छा, आटा ज़्यादा डालने का मकसद ये होता है कि आटे से ये होता है कि वो एक तो फूल जाता है, फिर आप जब उसको खाएंगे तो कुरकुरा सा आपको महसूस होगा। कुछ लोग इसमें मैदा भी डालते हैं, इसके अंदर बेसन भी डाला जाता है और इसमें मकई का आटा भी डालते हैं। तो ये मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी रेसिपी होती है, तमाम चीज़ों से ही मज़ेदार बनता है। बहरहाल हम लोग आटा डाल रहे हैं, हमें लगता है कि आटे से ज़्यादा बेहतर जो है चप्पल कबाब बनते हैं। और फिर हम इसको सबको मिक्स करेंगे। इसको आप सारे को मिक्स कर लें, ये एक जान हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें अंडे भी मिक्स करेंगे। अंडे से भी खस्ता हो जाता है और वो फूल भी जाता है जुनसा है कबाब जुनसा है, तो वो खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। ये तमाम चीज़ें आप घर में बैठ के अपने खुद शुगल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर कोविड के दिनों में ये चीज़ें करें, आपका दिल भी लगा रहेगा और घर भी आराम से आप बैठेंगे। अब ये कीमा और तमाम चीज़ें, प्याज वगैरह जिनसे ये ना मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसमें हम ये करेंगे कि आप इसमें अंडा डालेंगे और अंडा डालने के बाद टमाटर और ये जो सब्ज़ मसाले ये डालेंगे इसमें। अब इसके अंदर हम जो से हैं ये सब्ज़ मसाले डालेंगे, यानी कि टमाटर पहले डालेंगे हम, टमाटर और फिर हरी मिर्चें, धनिया और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना हुआ है वो डालेंगे इसके अंदर और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो उसके बाद ये हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये हरी मिर्चें हैं, असल हमने कम क्यों डाली, ये बहुत तेज़ मिर्चें हैं। ये छोटी मिर्चें यहाँ जो आती हैं इंतहाई तेज़ मिर्चें होती हैं, तो इसलिए हमने कम रखी हैं ताकि लोगों को मिर्चें ना लगें। ये हरा धनिया इसमें। ये इसके अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये अब अच्छी तरह से ये सारे मसाले जो से मिक्स हो गए हैं,
इसका जो कबाब का जो मसाला है, कीमा तैयार है। इसमें टमाटर भी मिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा और इसमें कर लेंगे, 5 मिनट और इसको ज़रा अच्छी तरह से और मिक्स कर लें तो ये बिल्कुल एक जान हो जाएगा। और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। उससे ये होगा कि ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अभी क्योंकि इसमें टमाटर भी डाले हैं, अंडा भी डाला है, तो इसके अंदर इससे थोड़ा सा नरम हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमें जो आटा डाला था, आटे का काम यही होता है कि इसको जो गीलापन होता है उसको खुश्क हो जाता है, उसको थोड़ा सा फुला देता है। तो उससे ये होता है कि वो मज़ेदार और ख़स्ता हो जाता है। तो आप देखिए कढ़ाई तैयार है हमारी। उसको हम तैयार करते हैं, मज़ीद उसका घी वगैरह गर्म करते हैं, उसका तेल, और उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से चप्पल कबाब तैयार होंगे। अब ये तैयार है हर चीज़ उसी। हाँ जी, हमने कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं। मुट्ठी भर जो है वो जितना एक कबाब बन जाए इसको रखें और इसको हल्का हल्का सा इसे दबा दें। ऊपर टमाटर लगाना चाहें तो टमाटर लगा दें और फिर इसको हल्का सा अंदर कर दें। नाज़रीन, अब ये कबाब जो से चप्पल कबाब, पेशावरी चप्पल कबाब तैयार हो गए हैं। और इसको आप बिल्कुल आराम से खाएं, नान से खाएं, चटनी हो, टमाटर की चटनी बना लें या पुदीने की चटनी बना लें, धनिया की चटनी बना लें और उसके साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये आप आइंदा भी आपको मुख्तलिफ़ डिशेस बना के दिखाएँगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।